आइए सांद्रता की तीसरी इकाई द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को समझते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर्मूला यहां लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान ग्राम में और इसको भाग देंगे बिलियन का आयतन मिलीलीटर में और इसको 100 से गुना करेंगे। इस प्रकार यहां पर शॉर्ट में लिख सकते हैं, यहां पर m/v यहां पर ग्राम देंगे और यहां पर ml दे देंगे और यहां 100 से गुना कर देंगे। अब परिभाषा जब लिखना होगा तो लिखेंगे द्रव्यमान आयतन की जो परिभाषा होगी, किसी बिलियन के प्रति 100 ml के आयतन में घुले हुए विलेय के कुल द्रव्यमान को उस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहा जाता है। इस प्रकार आप परिभाषा को देख पा रहे हैं, किसी विलयन के प्रति 100 मिलीलीटर के आयतन में घुले हुए विलय के कुल द्रव्यमान को उस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहा जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके उदाहरण पर चलेंगे। अब हम लोग उदाहरण लिखेंगे, जैसे 10% W/V, यहां क्या है? ग्राम, और इसको किससे भाग देंगे? ml। NaCl जलीय विलयन। इसका मतलब है 10% को 10/100 लिख सकते हैं, W/V लिख सकते हैं, ग्राम/ml लिख सकते हैं, और NaCl जलीय विलयन। इसका मतलब है कि 10 ग्राम NaCl, कितना? 10 ग्राम NaCl, तो 10 ग्राम NaCl प्रति 100 ml जलीय विलयन के में घुला है। आइए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पर पहले प्रश्न के अनुसार 200 ml जलीय विलयन में 10 ग्राम NaCl घुला हुआ है, तो विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर उत्तर लिखने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे दिया है। अब दिया है 200 मिलीलीटर जलीय विलयन, तो यहाँ पर विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है? 200 मिलीलीटर, और 200 मिलीलीटर जलीय विलयन में 10 ग्राम NaCl घुला है। यहाँ पर विलय NaCl का द्रव्यमान 10 ग्राम। इस प्रकार हमें जब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना होता है तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत W/V × 100 करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर में क्या है? विलय का द्रव्यमान कितना है? 10 ग्राम। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ये क्या है? विलयन, और ये क्या है? विलय की मात्रा है। विलय क्या है? ग्राम में है, तो यहाँ पर 10 ग्राम लिखेंगे, भाग दे देंगे विलयन का कुल आयतन से जो 200 मिलीलीटर है, और इसको 100 से गुना करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 10/2 है, यहाँ 5% उत्तर है। तो ये जो हमारा उत्तर आया यहाँ पे देखिए मिल रहा है। इस प्रकार पहला जो प्रश्न है यह द्रव्यमान आयतन पर आधारित था, इसे मैं बना चुका हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पर आधारित दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं और प्रश्न को सबसे पहले पढ़ेंगे, समझेंगे। प्रश्न संख्या 2 कहता है, एक 5% W/V द्रव्यमान मात्रा आयतन ग्लूकोज विलयन के
500 ml बनाने के लिए कितने ग्राम ग्लूकोज की आवश्यकता होगी? यह प्रश्न में उत्तर करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा दिया है। क्या दिया है जरा देखिए, 5% W/V, ठीक है, ग्लूकोज। यहाँ पर जो ग्लूकोज दिया हुआ है वो कितना है? 5%। कितना है? 5% W/V, मतलब ग्राम बटा ml, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है वह द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का जो मान है वही दिया हुआ है 5%। अब हम सूत्र में जाएंगे। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर होता है सूत्र विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, इसको भाग करेंगे विलियन का आयतन मिलीलीटर में और 100 से गुणा कर देंगे। अब प्रश्न को देखिए, प्रश्न कहता है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज जो है वो क्या? विलेय। तो विलेय क्या है? यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे। ग्लूकोज अगर विलेय है तो कहता है कि ग्लूकोज विलियन में 500 ml बनाने के लिए कितने ग्राम ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ेगी, मैंने विलेय का द्रव्यमान ही ज्ञात करना है इतना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 5% द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का जो यहाँ पर दिया हुआ वैल्यू 5% यहाँ डालेंगे। विलेय का द्रव्यमान निकालना है, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में हमको निकालना है, और विलियन का आयतन कितना है? 500 ml, ठीक है। तो यहाँ पर विलियन का जो आयतन है वो 500 ml है, तो 500 ml यहाँ देंगे और 100 से गुणा करेंगे। अब विलेय का द्रव्यमान जब निकालना है तो क्या करेंगे? इसलिए विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, इसको क्या करेंगे जरा देखिए। तो जब ये निकालना होगा तो यहाँ पर 5 गुने 500 और बटा यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा और 5 गुने 5 बराबर 25 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 25 ग्राम होता है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं 25 ग्राम जो है हमारा क्या निकला है? विलेय का द्रव्यमान। यहाँ पर 25 ग्राम ही उत्तर है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।